सगेन अब आपको बताएं कि किसी भी सेहतमंद इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि वो ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर हेल्दी हो। अगर वो नहीं है तो यकीनन वो फिज़िकली हेल्दी नहीं होगा। एक और अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 36% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। मुझे लगता है ये जो रेशो है ये ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर 10 में से 9 बंदा ऐसा है जो कि आज के वक्त में एंजाइटी का या किसी न किसी तरह डिप्रेशन का शिकार है। ज़रूरी ये है कि ज़हनी और नफ्सियाती जो हमारी सेहत है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अब ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे जज्बात है, एहसासात है, जो रवैये है वो दूसरों पर और स्पेशली हमारी अपनी ज़िंदगी पर कितना असर अंदाज होते हैं, लेकिन लोग इसका इलाज क्यों नहीं करवाते। और फैसल, मैंने ये देखा कि जब भी मैं कभी किसी से कहूँ ना कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, किसी से कोई मशवरा ले, तो वो बुरा मान, वो कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, मतलब इन्हें क्या लगता है कि हम पागल हैं। तो ये एक ऐसी सोच बन गई है जिसको मुआशरे से ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, वो पागल होते रहेंगे, हाँ। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ओके आप पागल नहीं हैं, नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको डिस्कस करना है ना, डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर शर्मीन खान हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वही चीज़ जो मैं फैसल से करी थी, ये तो हम बाद में आएंगे कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट है, लेकिन आपने भी ये चीज़ फेस की होगी और ये चीज़ नोट भी की होगी कि लोगों को आप कभी कहें कि आप किसी से मशवरा कर लें या किसी से डिस्कस कर लें या कोई थेरेपी आप करा लें तो लोग बुरा मान जाते हैं, ऐसा ही है? हाँ, क्यों? कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। ये सोच क्यों है लोगों की कि या हमारी सोसाइटी में ये अभी तक अवेयरनेस क्यों नहीं है क्योंकि मुझे जानना है, किसी से मशवरा करना है, किसी के साथ कंसल्ट करना है? दरअसल हमारा जो एक सेहत की तरफ एक नज़रिया है वो ये है कि हम डॉक्टर के पास भी तभी जाते हैं जब दिल का दौरा पड़ जाए या कैंसर हो जाए, बुखार खांसी के अंदर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता कि क्या वहाँ जाएंगे 6 और मसले निकलेंगे, तो बेहतर है कि ना जाएं। और अगर एंटीबायोटिक भी डॉक्टर ने दे दिए और बोला है 6 दिन खाना है, तो हम 2 दिन खाने के बाद बोलते हैं बस तबीयत ठीक है, दवाई के ऊपर आदत नहीं डालनी। तो उसी तरह अगर आप जिस्मानी बीमारियों के लिए ये नज़रिया रखते हैं, तो नफ्सियाती बीमारियाँ जो सोच की परेशानी की होती हैं, उसके लिए किसी के पास जाना, उनके साथ वक्त गुजारना, बात करना, लोगों को लगता है कि ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है, कौन सा हम मर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि जैसे कि हमने ये देखा कि हमारी सोसाइटी में हर कोई आजकल एंजाइटी का शिकार है, हर कोई डिप्रेशन, मेरे ख्याल से शायद मैं भी किसी ना किसी तौर पे डिप्रेशन में आ जाती हूँ, फैसल भी आते हैं, क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी है ना। अच्छा, उसमें अगर कोई शख्स डिप्रेशन में आ रहा है, उसको पहली चीज़ क्या करनी है? सबसे पहले ये ज़रूरी है ये पता होना कि उदासी या परेशानी हम सबको होती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। डिप्रेशन एंजाइटी का जो लफ्ज़ है वो भी एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। हाँ। मगर जो बीमारी होती है डिप्रेशन या एंजाइटी की, उसके अंदर हमारा काम और हमारी सोशल लाइफ इम्पैक्ट होती है। तो अगर कोई ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा या काम में दिल नहीं लग रहा, फिर वो एक्चुअली बीमारी होती है डिप्रेशन या एंजाइटी की। और उसके अंदर क्या करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है तो ज़रूर किसी से बात करें। माहिर नफ्सियात एक साइकाइट्रिस्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और फिर काउंसलर्स होते हैं। तो ये भी देखना कि उस पॉइंट पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी ज़रूरी है। राइट। अच्छा, अब शर्मीन से मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि दीगर मेडिसिन फील्ड्स में भी ये क्वैक्स होते हैं, तो इस फील्ड में रेगुलेशन कैसी है? पाकिस्तान में रजिस्टर्ड साइकाइट्रिस्ट जो MBBS डॉक्टर हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन साइकाइट्री में करते हैं, कोई तकरीबन 500 हैं। ठीक है। अच्छा। जहाँ रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है पाकिस्तान में फ़िलहाल। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको मिनिमम मास्टर्स या PhD होना होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके अंदर भी अगर आप कभी नफ्सियाती मदद ढूंढ रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि कम से कम मास्टर्स डिग्री हो साइकोलॉजी या किसी रिलेटेड फील्ड में हो। अच्छा। और उसके अंदर भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो काउंसलर्स होते हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया होता है मिसाल के तौर पे मैरिटल काउंसलिंग में या चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में। तो ये भी देखना कि जब आप किसी के पास जा रहे हैं उनसे पूछना कि आपका मास्टर्स किस चीज़ में है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस फील्ड में है और आप किन चीज़ों से डील करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इससे तो फिर यकीनन नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता होगा। जाहिर है कि जो डिग्री होल्डर्स आएंगे जो वाकई में आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, वो तो बेचारे पीछे हैं और बाकी लोग आगे हैं। जी, ये तकरीबन होता है, मगर मैं कहूँगी कि जो लोग नफ्सियाती मदद ढूंढ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना होमवर्क करके जाएं।
کیونکہ ان کی بھی ایک ذمہ داری اپنے طرف ہوتی ہے نا، اور وہ بہت ضروری ہے. اچھا شرمین مجھے بتائیں کہ میں یہ مثال دے رہی ہوں کہ جیسے میں کسی ڈپریشن کا شکار ہوں، کتنا ضروری ہے کہ جو میرے ساتھ بیٹھا شخص ہے وہ ایک اچھا لسنر ہو، بجائے اس کے کہ میں اگر اس کو کوئی بات بتا رہی ہوں وہ کہے کہ نہیں پہلے تو میری بات سنو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں دوسرے کو بولنے کا موقع دینا چاہیے، جو ہم اکثر نہیں دیتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک گلوبل لیول پہ سب کچھ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بس اپنی باتیں کر لیں، کوئی مجھے سن لے. کیونکہ فیصل ایکسپیرینس کر چکی کہ مجھے بہت جلدی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں فیصل بس میری ساری باتیں سنو، تم ابھی چپ رہو، پہلے میری بات سنو. اینڈ ایم اے گڈ لسنر. نہیں، نو ڈاؤٹ ہی از. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے تو میاں یا بیوی میں سے کسی ایک کو اچھا لسنر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بہن بھائی کا رشتہ ہے، کسی ایک کو اچھا لسنر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اماں ابا ہیں، بچوں کے ساتھ اماں ابا کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یا تو بچے جو ہیں وہ صحیح طرح بتا نہیں پاتے یا اماں ابا سن نہیں پاتے صحیح طرح. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اس کے میں ایک دو ٹپس دے سکتی ہوں. اس کو ایمپیتھیٹک یا ہمدردی سے سننا کہتے ہیں. تو اس کے اندر یہ کہ اگر کوئی آپ سے بات کرے ان کو دیکھیں، فون سائڈ پہ رکھ دیں، صرف ان کی باتوں پہ غور کریں. اور اگر آپ نے کہا ہے کہ ہاں کل میں بچوں کا ہوم ورک کرائی تھی اینڈ بہت مشکل تھا، رائٹ، تو دین میں آپ کو واپس بھی دہراؤں، اچھا بہت مشکل تھا، کیا ہوا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک انٹرسٹ آ رہا ہے ڈیولپ ہو. ہاں. اور اگر میں ایسے کر کے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ کیا ظاہر ہے میں کہوں گی ادھر منہ تو میری کیا بات سنی ہوگی شرمین نے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ ایک دو چیزیں ہیں کہ واپس بتانا سوال اور ان لوگوں کو وہ اسپیس دینا. اور جہاں میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے اس کے اندر میں ایک ایکسرسائز دیتی ہوں کہ روز اگر صرف 20 منٹ نکال دیں اپنی زندگی کے، جہاں 10 منٹ آپ بات کریں، 10 منٹ میں بات کر رہی ہوں، اور ایک دوسرے کی بات سنیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور آپ کا رشتہ زیادہ مضبوط بھی ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ شرمین، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، گفتگو کر رہی تھیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی تو باتیں سناتے رہتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ دوسرے کو تو سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے.